आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बतलाने जा रहा हूं। प्रश्न उठता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। जो काम वर्तमान काल में पूरा हो चुका हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचान, क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, आदि लगा रहता है। दूसरा पहचान, कर्ता में ने चिन्ह लगा रहता है। और अंत में है शब्द जुड़ा रहता है। जैसे पहला मैं पढ़ चुका हूं, मैंने पढ़ा है। देखिए, मैं पढ़ चुका हूं, क्रियाकांत में क्या लगा हुआ है? चुका हूं। ये पहला पहचान हुआ। दूसरा पहचान है कर्ता में ने चिन्ह लगा रहता है और अंत में है शब्द जुड़ा रहता है। तो यहां क्या है? मैंने ने लगा हुआ है और अंत में क्या है? पढ़ा है, अंत में है लगा हुआ है। तो जिसमें ने और है लगा रहा हो वह भी प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। या चुका, चुके, चुकी लगा रहे तो वह भी प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। दूसरा देखिए, वह खा चुका
है, उसने खाया है, उसने खाया है। दूसरा क्या है, अंत में चुका है लगा हुआ है, और यहां देखिए सब्जेक्ट में ने लगा हुआ है, अंत में क्या है लगा है, उसने खाया है। इसका परिभाषा ही बतलाए थे, जो काम वर्तमान काल में पूरा हो चुका है। जैसे उसने खाया है तो खाने का काम कंप्लीट है, पूरा हो चुका है, या वह खा चुका है तो खाने का काम पूरा हो गया है। अब आता है रूल बनाने का तरीका। नियम, रूल्स। इसका होता है एस प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस ओ। इसका मतलब क्या होता है, पहले हम कर्ता को लिखते हैं, एट फर्स्ट वी यूज सब्जेक्ट, इसके बाद हैव हैज आता है, आफ्टर दैट वी यूज हैव हैज, और थर्ड में है तब हम क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब प्रश्न उठता है कि हैज हम किस में लगाते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो बैक में ही आपको बतला चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है। देखिए इसमें हम इंडिकेट करते हैं ही, सी, इट, नेम, वन थिंग। वन थिंग का मतलब एक चीज, एक चीज का मतलब क्या चीज, जैसे रहेगा एक कुर्सी रहेगा, एक गाय रहेगा, एक घोड़ा रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, उसमें हम हैज का प्रयोग करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं, उदाहरणार्थ एग्जाम्पल्स, उदाहरणार्थ एग्जाम्पल्स। पहला देखिए यहां पर है मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ा है, क्या हो जाएगा आई, इसके साथ क्या आएगा हैव, और रीड का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा रेड। स्पेलिंग वही है लेकिन थर्ड फॉर्म में से रेड बोला जाता है, आई हैव रेड। मैं एक किताब पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड ए बुक। मैं बाजार जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू मार्केट। उसने खाया है, ही हैज ईटेन। इस तरह से आप बोलते चलिए। सेकेंड में है यहां पर वह खा चुका है या उसने खाया है, क्या होगा ही हैज, और इट का थर्ड फॉर्म क्या होता है इटन। तो ही हैज इटन, वह एक आम खा चुका है, ही हैज इटन ए मैंगो। अब इससे आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव पर। इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है यहां पर, क्या
और क्या को हम क्या इस टेंस में लिखेंगे? पहले हैव, हैज प्लस एस प्लस V3 प्लस O। अब हैज बतला दिए हैं आपको कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आता है। जैसे क्या तुम बाजार जा चुके हो। देखिए, तुम बाजार जा चुके हो, इसका क्या होता है? यू हैव गॉन टू मार्केट। हैव को पलट दीजिए, पहले हैव को ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? हैव यू गॉन टू मार्केट। क्या वह पटना जा चुकी है? वह पटना जा चुकी है। सी हैज गॉन टू पटना, तो हैज को पहले ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? हैज सी गॉन टू पटना। अब इससे आगे आता है WH क्वेश्चन। तो इसका सूत्र क्या होता है? WH क्वेश्चन। इसका है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। WH प्लस हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस O। अब देखिए, यहां पर है क्या तुम बाजार जा चुके हो। अब यहां पर हम इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, INT। अब हम WH में बना रहे हैं उसी को, कि तुम क्यों बाजार जा चुके हो? तुम क्यों बाजार जा चुके हो? तो क्या होगा इसका? क्यों का इंग्लिश क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद है यहां पर क्यों, और यह क्या है? सब्जेक्ट के पहले यहां पर क्या था। तो ये हो गया WH क्वेश्चन। क्यों का इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाई हैव यू गॉन टू मार्केट। आपको बोलना होगा, तुम कैसे बाजार जा चुके हो? Why have you gone to market? दूसरा में आइए, यहां पर है क्या 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 वह पटना जा चुकी है। अभी क्या वह पटना जा चुकी है? यहां लीजिए, वह कैसे पटना जा
चूंकि है। देखिए वह के बाद यहां पर कैसे है, सब्जेक्ट के बाद है, WH क्वेश्चन है। कैसे का अंग्रेजी क्या होता है? हाउ होता है। हाउ हैज शी गॉन टू पटना। अब इससे आगे आता है निगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है नहीं। नहीं को हम क्या स्टेज पे बोलेंगे? नॉट। इसका फॉर्मूला होता है S प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस O। जैसे तुम्हें विद्यालय नहीं जा चुके हो। क्या होगा? यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल। वह नहीं पढ़ चुकी है। क्या होगा? सी हैज नॉट रेड। अब इससे आगे थोड़ा बहुत एरर बतलाने जा रहे हैं। इससे आप परिचित हो जाएंगे तो कंपटीशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। और एरर के बाद दो चार प्रीपोजिशन भी बतला देंगे। बैक में मैंने कुछ फ्रेज के बारे में भी परिचित कराया था। बैक में मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बतलाया था, जिसमें कि इज एम आर प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। बतलाए थे कि मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। लेकिन कंपटीशन में कहीं कहीं एरर भी दे देता है, कहीं कहीं हर एक रूल का कुछ अपवाद होता है। जैसे आपको दे देगा पहला कि मैं प्यार कर रहा हूं और लड़के बोलते हैं आई एम लविंग।
इससे भी बड़ा सेंटेंस दे देगा एग्जाम में, कहेगा इसको करेक्ट कीजिए क्या है। आई एम लविंग गलत होता है, आई एम लविंग गलत है। रूल बतलाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। एरर में दे देगा तो आप क्या करेंगे? तो आई लविंग का करेक्ट क्या होना चाहिए? देखिए, आई लव, ये आपका सही होगा। दूसरा है कि यू आर फीलिंग, देखिए ये भी सेंटेंस आपका गलत है, जबकि हम रूल बताए थे बैक में कि रहा रहे में आईएनजी लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें नहीं लगता है, आपको दिमाग में रखनी होगी यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हम टेंस के साथ साथ आपको कुछ कुछ एरर भी बतलाते जाएंगे, हाई लेवल तक पहुंचा देंगे। आप लोग दोस्त को भी बतलाए और संख्या में हमारे चैनल में जुटे। देखिए तीसरा है, जैसे आपको दे देगा तो यू आर फीलिंग का क्या होगा सही? यू फील, करेक्ट होगा यू फील। आगे है आपको, जैसे आई एम हियरिंग, हियर का मतलब क्या होता है? सुनना। क्या होगा? आई एम हियरिंग, ये गलत होगा। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बतलाए थे कि आईएनजी लगाना है, लेकिन कुछ शब्द है इस पर दिमाग में रखिए, आईएनजी इसमें नहीं लगा। क्या होगा सही इसका? आई हियर। इसी तरह और भी है जो बाद में बतलाएंगे। अभी आपको फ्रेज से तो परिचित करा दिए थे, आज जो है हम दो चार प्रीपोजिशन से भी परिचित करवा रहे हैं और बाद में बहुत विस्तार से बतलाएंगे ताकि आपको एरर में और में दिक्कत नहीं होगी। प्रीपोजी देखिए, प्रीपोजिशन दो तरह का होता है, एक को कहते हैं सिंगल, एक को कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। तो आज हम विस्तार से नहीं बतला रहे हैं, एक दो प्रीपोजिशन सिंगल वाला बतलाएंगे और इसके बाद एक दो डबल प्रीपोजिशन बतलाएंगे, ताकि आप लोग अपने घर पर भी जो है याद करेंगे, ताकि कंपटीशन में आप अच्छे करेंगे। जैसे देखिए, विथ सिंगल प्रीपोजिशन है और फ्रॉम, दोनों का मतलब होता है से, लेकिन प्रयोग जो होता है अलग अलग होता है। विथ का प्रयोग कहां होता है? जहां स्पर्श स्पर्श का बोध हो। जैसे मैं कलम से
लिखता हूं। देखिए यहां पर से है प्रीपोजिशन, तो मैं कलम से लिखता हूं तो कलम का स्पर्श से उंगली से है। जहां उंगली से स्पर्श हो जाए वहां पर से का अंग्रेजी विथ होता है, फ्रॉम नहीं होता है। तो क्या होगा, मैं कलम से लिखता हूं आई राइट विथ ए पेन। शिक्षक छात्रों को छड़ी से पीटते हैं। कैसे पीटते हैं? छड़ी से पीटते हैं। छड़ी का स्पर्श से उंगली से होता है, मुट्ठी से पकड़ लेते हैं, इसके बाद पीटते हैं। तो यहां पर से का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? विथ हो जाएगा। जैसे द टीचर बीट्स द स्टूडेंट्स विथ ए स्टिक। शिक्षक छात्रों को छड़ी से पीटते हैं। अगर आपको दे देगा मैं स्याही से लिखता हूं, तो क्या होगा? आई राइट से के अंग्रेजी छात्र क्या कर देते हैं? विथ ए स्टिक कर देते हैं। विथ ए आई राइट विथ आई राइट विथ इंक। ये सेंटेंस गलत है। एक बार नहीं, करीब करीब 5-10 बार जो है कंपटीशन में ऐसा सेंटेंस पूछा गया है कि एरर निकालने के लिए इसमें ए दे देगा, इसमें बी दे देगा, इसमें सी दे देगा। अब एरर निकालिए। तो हम तो बतलाए थे कि आई राइट विथ ए पेन, जहां उंगली से स्पर्श होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा? विथ गलत है। यहां विथ नहीं लगकर क्या हो जाएगा? इन इंक होगा। आपको हंसी आएगी कि कैसे इन आएगा, विथ का प्रयोग होगा। समझ लीजिए बात को कि मेरे हाथ में रिफिल है, पेन है, पेन के अंदर रिफिल है, रिफिल के अंदर स्याही है। स्याही को हम चुल्लू में रखकर नहीं लिखते हैं, इसमें स्याही का स्पर्श उंगली से नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर सही क्या होगा? आई राइट इन इंक होगा। दिमाग में बैठा लीजिए, कई बार अनेकों बार कंपटीशन में पूछा गया है। अब देखिए, ये तो हम आपको सिंगल फ्रॉम का प्रयोग कहां होता है? तो जहां जुदाई का बोध हो, अलगाव का बोध हो, वहां फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे आपको रहेगा कि पेड़ से पत्ते गिरे, यहां अलगाव हो गया, जो पत्ते गिरते हैं उसमें जुटते नहीं हैं, तब पेड़ से पत्ते गिरे तो लिव फेल फ्रॉम द ट्री। जैसे मैं पटना से आता हूं, यहां सेपरेशन है, जुदाई का बोध है। आप अपने दोस्त से अलग होकर पटना से समस्तीपुर आ गए हैं, तो अब क्या होगा? मैं पटना से आता हूं, आई कम फ्रॉम पटना। ये हो गया आपका सिंगल प्रीपोजिशन। दो हम आपको देते हैं डबल प्रीपोजिशन, जिसको आपको रट्टा मारना होगा, याद करना होगा। जैसे देखिए, पहला में डील इन। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना।
इसको आपको सेंटेंस बनाना है तो पहले हिंदी में बना लीजिए। टेंस की जानकारी तो देते जा रहे हैं, उसी आधार पर आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पहला में मैं चावल का व्यापार करता हूं। देखिए, सबसे पहले टेंस को पकड़िए। तातेती है, इसका रूल हम बतला चुके हैं। व्यापार करता हूं तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। क्या होगा? आई डील, इसमें इज अमार नहीं लगेगा तातेती में। आई डील इन राइस। इसी तरह रहेगा कि तुम स्टेशनरी का व्यापार करते हो, यू डील इन स्टेशनरी। आपको एरर में दे देगा आई डील विथ राइस, और कहेगा कि इसको आप एरर निकालिए, तो विथ जो है गलत हो गया। डील के साथ हमेशा क्या आता है? इन आता है, व्यापार करना। आप इन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह देखिए दूसरा, कांग्रेचुलेट ऑन, इसका मतलब क्या होता है? बधाई देना, बधाई देना। अब इसको हिंदी में एक सेंटेंस बना लीजिए, जो टेंस बतलाए हैं उसी का आधार। मैं आपकी सफलता पर बधाई देता हूं। मैं आपकी सफलता पर बधाई देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम टेंस पकड़ेंगे। कौन सा टेंस है? अंत में देखिए ता लगा हुआ है। ता लगा हुआ है तो क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में आपको जो है इज आर नहीं लगता है, तो आप कंग्रेचुलेट से बनाइए। कंग्रेचुलेट ऑन आई कांग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। देखिए, आई कांग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। अब यहां पर मैं आपको एरर में कभी कभी ऐसा कर देगा कि ऑन के बदले यहां पर क्या लगा देगा? टू योर सक्सेस। तो आपको इस तरह से दे देगा, ए कर देगा, बी कर देगा, यहां पर सी कर देगा, है ना, और इसी तरह डी ई कर देगा आपको, है ना। तो आपको पकड़ना होगा। ऑन है तो आपको सही है, एरर में तो नो एरर। यदि टू लगा देता है तो गलत हो गया। तो यहां पर टू योर सक्सेस ही क्या हुआ? यह गलत हो गया। तो इसी तरह जो है एरर निकाला जाता है। यदि आपको जानकारी नहीं रहेगी ग्रामर की, टेंस की, तो रटंत विद्या पर आप जाते रहिए, निगेटिव मार्क्स लाते रहिए, कंपटीशन में असफल होते रहिए। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि मेरी टीचिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो संख्या में दोस्त को भी बतलाएं और आकर जुड़े।